बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो इस्लामिक वेलफेयर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो नहीं है, बट एफजी स्कूल्स और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट की जॉब्स कुछ अनाउंस की गई हैं फेडरल पब्लिक फेडरल स्कूल्स की। ठीक है, उसका किस तरीके से अप्लाई करना है और कितनी जॉब्स हैं, कितनी पोस्ट हैं और किस किस इलाके के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की ये कंप्लीट वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, ये ऑफिशियल ऐड है। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फेडरल गैरिजन कैंट्स के लिए है। इसमें ओपन सीट्स जो है ना वो बेटा 16 हैं और 3 जो है ना वो फीमेल्स की हैं। ठीक है, ये इस टाइम एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल के लिए ऑफर है। ठीक है, और फीमेल के लिए नीचे दी हुई है। 99 सीट्स जो हैं वो ओवरऑल पंजाब कोटे की हैं, यानी कि 99 सीटें पंजाब में ओपन मेरिट पे। उसके बाद नॉन मुस्लिम की 5 हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटी की 2 सीट्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बात करो सिंध के लिए तो मेल के लिए हैं 23 सीटें हैं। ठीक है, नॉन मुस्लिम के लिए एक होगी, डिसेबल स्पेशल पर्सन के लिए एक है। उसके बाद सिंध कोटे पे भी 15 हैं, एक है, और इसी तरह से ये फर्दर हैं। टोटल 212 जो हैं वो मेल की सीट्स हैं और 45 जो हैं वो फीमेल्स की सीट्स हैं। इसमें अगर मैं बात करूं डिग्री की रिक्वायरमेंट की तो बैचलर्स डिग्री सेकंड क्लास जो है वो बैचलर्स और 4 ईयर कहा है, यानी कि ओल्ड मास्टर कहा हुआ है उन्होंने, और न्यू बैचलर 4 ईयर कहा हुआ है, और हायर एजुकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। ठीक है, उसके बाद 18 से 30 साल की उम्र के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन डिटरमाइन ऑन द क्लोजिंग डेट होगी। एज रिलैक्सेशन का भी उन्होंने रूल दिया हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए 3 साल होगी, 10 साल फॉर इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज कंप्लीटेड 2 ईयर कॉन्टिन्यूस गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट होगी। 10 ईयर क्लोजिंग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 साल के डिसेबल पर्सन के लिए है, और 15 ईयर की कैंडिडेट रिजर्व रिटायर्ड फ्रॉम द आर्म फोर्सेज है। 5 ईयर इन केस ऑफ विडो सन डॉटर इज डिसीज्ड इन सिविल सर्वेंट, अच्छा उसके लिए 5 साल की है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि पंजाब वालों के लिए पंजाब में ही सीट्स अवेलेबल होंगी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो 10 फरवरी तक जारी रहेगा, ऑनलाइन सबमिशन होगी और induction.feg के लिंक पर होगा। नो हार्ड एप्लीकेशन अवेलेबल होगी बेस्ड ऑन स्क्रूटनिंग जो है। अब याद रखिएगा कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही जस्ट कॉल किया जाएगा टेस्ट के लिए। ठीक है, और उसके बाद टेस्ट जो होगा वो पेशावर में, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची और कोयटा में होंगे। Initial about venue or the test date will be communicated through login of the website. Candidate must download the roll number receipt along with login and bring the test center. यानी कि आपको कोई मैसेज वगैरह रिसीव नहीं होगा, ऑनलाइन ही आप चेक कर सकते हो उनके पोर्टल के। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट रिजल्ट इनिशिएटेड अबाउट टेस्ट वेन्यू एंड डेट इन दी शॉर्ट थ्रू लेटर के जरिए भी होप्स वो बताएंगे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मस्ट ओरिजिनल। अब कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है, अक्सर लोग तो वीडियो पॉज करके भाग जाते हैं, तो ये अहम चीजें होती हैं जो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। आप लोग हमेशा कोशिश ये किया करो कि कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट को रीड किया करो। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एकेडमिक सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अब ये याद रखिएगा कि आपके पास अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स नहीं है, आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप अप्लाई ना करो। पहले अपने कोशिश ये करो कि आप अप्लाई करने के फौरन बाद अपने सर्टिफिकेट अपनी डिपार्टमेंट से रिसीव करो। गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट प्रोड्यूस एनओसी। ठीक है, उसके बाद जो जो अब इसमें जो है जो लोग अप्लाई नहीं कर सकते वो क्या है, रिमूव एम्प्लॉय फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन और क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी को वो अप्लाई नहीं कर सकते। शैल रिप्लाई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कैंडिडेट इन केस दी एनी डॉक्यूमेंट फाउंड फेक बोगस, और कोई भी अगर आपकी अलाना करे डॉक्यूमेंट फेक है तो वो भी नहीं कर सकते। नो रिक्वेस्ट चेंज योर टेस्ट वेन्यू सेंटर विल बी इंटाइटल आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 फरवरी के बाद
कोई भी डेट वो जो है वो ट्रस्ट वेन्यू चेंज नहीं हो सकता। नो टीएडीए विल बी एडमिसिबल। ठीक है, उसके बाद अब अप्लाई का तरीकेकार ये है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद साइन अप के बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपना नाम देना है, ईमेल आईडी, शिनाख्ती कार्ड नंबर अगेन देना है। ठीक है, पासवर्ड देना है और अपने पासवर्ड देना है। पासवर्ड इजी रखिएगा, ज़्यादा मुश्किल ना रखिएगा। अब इसको हम लॉगिन करते हैं अकाउंट को। उसके बाद मैंने ये वैसे ही क्रिएट किया, आपके सामने वीडियो लंबी हो जाती है फिर आवाम चीखती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये कर रहा हूँ। इसको लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही ये लॉगिन हो जाएगा आपके सामने, ये मैं फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इस तरह का व्यू ना हो, तीन डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहा है नील 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 नील। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई भी ऑप्शन देखते हैं, प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, क्यूरी पोर्टल पर देखते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, पासवर्ड रीसेट हो सकता है और पासवर्ड, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे रह रहा है रीड दी केयरफुली, उसके बाद फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली, फादर नेम वगैरह अपना देख लें। एप्लीकेशन रिसीव ऑफ द क्लोजिंग डेट नॉट टाइटल, इसी आफ्टर द क्लोजिंग डेट विल नॉट टाइटल। तो आप लोगों ने ये ख्याल करना है। उसके बाद जो है एसएमएस के ज़रिए भी इंटीमेशन होगी और ये डिटेल हैं, बाकी मैं इतनी डिटेल नहीं पढ़ रहा। अच्छा सॉरी, उसके बाद ये इन्फो और फादर नेम ये मैं फिल करके बता। यहाँ पर मैंने जो है वो AIU इन्फो लिख दिया, डिटेल अपनी डाल दी है। ठीक है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आपने अगर मैरिड हैं, हम जैसे अनमैरिड हैं तो सिंगल अनमैरिड लिखेंगे। उसके बाद पंजाब हो गया, मोबाइल नेटवर्क वगैरह सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर डिग्री की डिटेल मांगेगा। ठीक है, अगर तो आपकी यहाँ पर मैट्रिक की देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ सर जैसे एमए किया हुआ है तो वो सिलेक्ट करोगे, एमफिल है तो एमएस सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप जो है वो स्पेशलाइजेशन अपनी लिखोगे। और मैंने ये लिख लिया। ठीक है, ये एमए अगर मैंने सेलेक्ट किया और ये जो है ना बीएसपी कर सकते हो, उसकी डिटेल। एमफिल है तो एमफिल की दे दोगे। नीचे जो सर्टिफिकेट है वो जैसे बीएड आपका 1.5 ईयर है और एमएड किया हुआ तो वो आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो वो आपकी डिग्रीज भी होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं। तो वो जैसे मैंने AIU से किया तो वो मैंने लिख कर इसको नेक्स्ट कर दूंगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो होगा ये मेल पर आ रहा है तो मैं यहाँ पर मेल ही सिलेक्ट करूँगा, फीमेल को मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, फर्दर इसमें कुछ भी आगे मेरे डिटेल नहीं आ रही। अगर आपके सामने डिटेल आएंगी तो वो आप उस पर दे सकते हो। टेस्ट सिटी जो है वो मुल्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड टेस्ट सिटी से मुराद ये होगा कि मेरी नेक्स्ट जो है वो मैं लाहौर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर तो इसमें थोड़े कैंडिडेट होंगे तो वो फिर आगे फर्दर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद वो ये कह रहा है, ये जो स्टार का मतलब ये होता है बेटा कि ये मतलब कि ये लाजमी है, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट वैसे ही हैं। ठीक है, आई शेड्यूल अगर कोई बुद्धिस्ट या वो जो दूसरी कम्युनिटी के होते हैं उन्होंने इस पर चेक करना है अगर उनके लिए ज़रूरी है। बाकी अगर कोई आर्म फोर्सेस वाले हैं उनके लिए ये रैंक है, गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए ये है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अगर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कोई है तो वो एनओसी के ज़रिए अप्लाई करना है तो वो इसमें अपनी डिटेल डालेंगे। मेरी कोई नहीं है तो मैं इसको जस्ट सेव कर दूंगा। अच्छा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ड्यू टू एज लिमिटेशन, योर एज इज 31 ईयर। ओए यार, मैंने एक तो एज गलत सेलेक्ट कर लिया। मैं बैक पे आ जाता हूँ, सॉरी अजान वेट। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट करके एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन सेलेक्ट करके इसको मैंने नेक्स्ट कर देना है। तो प्रेफरेंस विल बी सेकंड प्रेफरेंस। यार एक तो मैंने ये जो है ना इसको लाहौर सेलेक्ट करना भूल गया हूँ। अब इसको नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं चलान जनरेट होता है कि नहीं। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ एलिमेंट ड्यू टू एज, योर एज इज क्लोजिंग डेट इज 31 ईयर। यार अभी तो एज सेलेक्ट किया है लेकिन इसका क्या बंदा करे यार। ये तो यहाँ पर ना मुझे एज अगेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी 96, और ये सितंबर और 3 सितंबर। सेव नेक्स्ट। अब अल्लाह करे सेव हो जाए। इसको अगेन चेक करते हैं, अब क्या डेट आई है 96। अच्छा, वो दूसरा ना एंड टाइम पे आपको ना ये प्रेफरेंस जो है वो ये हो गया सिलेक्ट। तो इस लंबी वीडियो हो रही है, मुल्तान और कराची कर देते हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर देख रहे हो कि आपका ना तकरीबन 1250 का चालान है। ठीक है, EST का।
और जो है वो आपने यहाँ से यूनाइटेड यूबीएल का करना है और डाउनलोड चालान के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, 1250 का आपके चालान होगा, ये आपने बैंक में पे करना है। और बैंक में पे करने के बाद जो है वो फर्दर अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो जैज़ कैश सबमिटेड ट्रांजैक्शन, प्लीज़ प्रोवाइड द डिटेल ऑफ कंप्लीट योर ट्रांजैक्शन सबमिशन आफ्टर दी यू विल एलिजिबल टू अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। अच्छा, इसमें अब मेरे ख्याल से ये जो है जस्ट यूबीएल में ही पे हो सकता है। चलो मैं मोबाइल पर चेक करता हूँ कि क्या ये यहाँ पर मोबाइल पैसा भी अकाउंट कह रहा है। ठीक है, लेकिन अदर मोबाइल अकाउंट के ज़रिए मैं चेक करता हूँ, फिर मैं आपको। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि जैज़ कैश वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो हम यूबीएल पेमेंट और ट्रांजैक्शन आईडी डेट यहाँ पे डाल देते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे सबमिट किया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फीस रिसिप्ट को मुझे अपलोड करना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज इमेज को और सीएनआईसी का फ्रंट को अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, उसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करनी है। अब यहाँ पर कहता है आई हैव अंडरटेकिंग द रीड अंडरस्टूड द टर्म एंड कंडीशन आर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द ट्रू इन नॉलेज। ठीक है, अंडरस्टैंड दैट कोई भी चीज़ गलत प्रोवाइड नहीं की गई। यहाँ पर जस्ट मैंने अपलोड किया। ठीक है, एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपको जस्ट वेट करना होगा। किसका भला, आपको सिर्फ टेस्ट का वेट करना होगा। ठीक है, जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाएंगी देन यू विल बी नो अबाउट योर टेस्ट डेट। ठीक है, इंशाल्लाह जो है वो आपको पता चल जाएगा आपका टेस्ट किस दिन है और देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म योर टेस्ट। होप सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर किसी को कोई क्यूरी हो तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए कमेंट कर देगा। ये जॉब्स आई हैं, काइंडली अगर किसी स्टूडेंट मेल्स तौर पर मेल के लिए तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर अप्लाई करना चाहो तो आप लाजमी अप्लाई करो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।